प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आज फिक्र की शुरुआत पाकिस्तान की सरकार और सेना के सबसे बड़े झूठ से करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के ट्रेन हाईजैक कांड को पूरे 52 घंटे बीतने वाले हैं। राजनीतिक कैदियों की रिहाई वाला बलूच आर्मी का 48 घंटे का अल्टीमेटम कब का खत्म हो चुका है, लेकिन बलूच आर्मी के बंधक बनाए गए 150 सैनिकों को छुड़ाने के बजाय पाकिस्तान की फौज ने क्या झूठे दावे किए हैं, आप सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। पाकिस्तान की फौज का कहना है कि उसने सभी बलूच लड़ाकों को मार गिराया है, सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है और कमांडो ऑपरेशन इस कदर सक्सेसफुल रहा है कि बलूच आर्मी को पाकिस्तान फौज के सामने घुटने टेकने पड़ गए। जबकि सच क्या है आपको थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं। ट्रेन हाईजैक के बाद ऑपरेशन ओवर वाले पाकिस्तान के 9 बड़े झूठ उजागर करने वाले हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना को आज फिक्र आपकी की टीम सुपर एक्सपोज करने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या पाकिस्तान की फौज ये झूठ अपनी ही जनता को भ्रम में डालने के लिए बोल रही है? क्या बलूच आर्मी से मिल रही हार से पाकिस्तान फौज को घर में ही भारी बेइज्जती होने का डर सता रहा है? क्या DGISPR ने ये दावे इसलिए किए क्योंकि पाकिस्तान की सेना को भी यह अंदाजा हो चुका है कि इस बार बलूच आर्मी कुछ बड़ा करके ही दम लेगी? क्या इस साल भारत के पड़ोस में नए देश बलूचिस्तान का जन्म होने वाला है? बलोच विद्रोहियों का मिशन आजादी 25 क्या है, जिसे घबराकर पाकिस्तान की सेना ने ट्रेन हाईजैक कांड पर इतना बड़ा झूठ बोला है? यह जानना भी रोचक होगा, लेकिन अभी आपसे भारत में मिनी होली और पाकिस्तान में खूनी होली की चर्चा कर लेते हैं। मिनी होली या छोटी होली की बात करते हैं। भारत में कल होली है, पूरा देश कल रंगों का पावन पर्व मनाएगा, लेकिन आज छोटी होली या मिनी होली है। वहीं पाकिस्तान में कल भी खूनी होली थी और आज भी खूनी होली मनाई जा रही है और पता नहीं बलूच विद्रोही कब तक खूनी होली मनाएंगे। भारत में आज होली का दहन है, वहीं पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का खूनी प्रण है। वो साफ साफ शब्दों में शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार हर मोर्चे पर बलूच विद्रोहियों के आगे फेल है। भारत में हर तरफ गुलाल का रंग है, गुलाल है, रंग है। वहीं बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान की जमीन खून से लाल है। बलूच विद्रोही एक के बाद एक बंधक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। भारत में शहर शहर होली का हर्षोल्लास है, त्योहार की बड़ी तैयारी है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने के बाद चीख पुकार है। जो लोग रिहा हो चुके हैं वो डरे हुए हैं, वो हाईजैक ट्रेन की पूरी हॉरर स्टोरी बता रहे हैं। भारत में रंग, गुलाल, पिचकारी है, जबकि पाकिस्तान में बम धमाके, गोलीबारी है। ट्रेन को बम धमाके के साथ रोका गया था और अब टनल नंबर 8 में ट्रेन के अंदर कई पाकिस्तानी सैनिकों और ISI के अफसरों को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। भारत में होली रे रसिया वाला जश्न है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलग देश की मांग है, लेकर रहेंगे बलूचिस्तान वाले नारे हैं। कहानी यही है कि भारत में शहर शहर रंगों का राज है, जबकि बलूच आर्मी के सामने घुटनों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के 9 सबसे बड़े झूठ पर, जिसको लेकर पाकिस्तान की अब जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान की सेना का पहला झूठ और पहला झूठा दावा यह है कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलूच आर्मी ने उसके सिर्फ 4 सैनिकों को ही मारा है, जबकि सच यह है कि बलूच आर्मी के एक्शन में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के मारे गए 6 बड़े अधिकारियों की तस्वीरें भी वायरल हो गई हैं। इन पाकिस्तानी अधिकारियों की ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान की सेना इन अधिकारियों के घर वालों को क्या जवाब देगी? ये लोग बोलन में कहां गायब हो गए? पाकिस्तान की सेना इस सवाल पर इनके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी? पाकिस्तान की सेना का दूसरा झूठा दावा यह है कि बलूच आर्मी ने ट्रेन में सवार सिर्फ 21 यात्रियों को मारा है, जबकि फैक्ट चेक में यह बात गलत पाई गई है। इसके वीडियो और स्टिल सबूत हैं, ताबूत की शक्ल में सामने आए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने कल क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 200 ताबूत भेजे थे। अगर कम लोगों की जानें गई हैं तो फिर 200 ताबूत भेजने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की सेना ने तीसरा झूठा दावा यह किया है कि बलूचिस्तान आर्मी के हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया।
यानी कि जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, कहा गया है इसमें उसने 52 सैनिकों को बचा लिया गया है। जबकि यह भी सच नहीं है, क्योंकि क्वेटा में सिर्फ ताबूत ही नहीं भेजे गए, बल्कि क्वेटा में काफी संख्या में एम्बुलेंस भी आज नजर आई है। और बलूच आर्मी पहले ही कह चुकी है कि उसने 100 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। क्वेटा से वायरल एम्बुलेंस का यह वीडियो सबूत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एम्बुलेंस की संख्या देखिए। पाकिस्तान की सेना का चौथा झूठ यह है कि बलूच आर्मी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में सभी 33 बलोच लड़ाके मारे गए हैं। जबकि यह जानकर हैरानी होगी कि इस दावे को सही साबित करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की मीडिया से पुरानी तस्वीरें साझा कर दी। जब ये तस्वीरें वहां के चैनलों पर चली, तब पाकिस्तान के ही कुछ प्रबुद्ध और जानकार लोगों ने दावे की पोल खोल दी। उन्होंने ही बताया कि ये इस समय की नहीं, बल्कि अप्रैल 2024 में एक ऑपरेशन की तस्वीर है। पाकिस्तान ने पांचवा झूठ यह बोला है कि बलूच आर्मी पाकिस्तान सेना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। जबकि सच क्या है, यह हाईजैक ट्रेन से लौटे एक यात्री ने बताया। उसने पाकिस्तान की सारी मीडिया को बताया कि बोलन में उसने मौके पर 70 से 80 शव देखे थे। पाकिस्तान का छठा झूठ यह है कि उसके स्नाइपर्स ने ट्रेन में सवार बीएलए के सुसाइड बॉम्बर्स को मार गिराया। जबकि सच यह है कि बोलन की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान सेना वहां ठीक ढंग से अभी तक कोई भी जवाबी एक्शन नहीं कर पाई है। आप इसके वीडियो सबूत भी देखिए। यह कल का वीडियो है जब ट्रेन में सवार महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को बीएलए की आर्मी बड़े ही आराम से जाने दे रही थी और वहां पाकिस्तान सेना की ओर से गोली चलने की एक भी आवाज नहीं सुनाई दी। पाकिस्तान का सातवां झूठ यह है कि बीएलए के विरुद्ध कमांडो ऑपरेशन सफल रहा। जबकि सच यह है कि बोलन के ऊंचाई वाले इलाकों में बीएलए मजबूत स्थिति में। इसकी पुष्टि बीएलए की ओर से जारी एक वीडियो में भी दिखी है। तब ट्रेन हाईजैक के समय बीएलए के स्नाइपर्स बोलन के पहाड़ों की चोटी पर बंदूकों के साथ तैनात दिखाई दिए। पाकिस्तान ने आठवां झूठ यह बोला कि सेना और वायुसेना ने बीएलए के खिलाफ तुरंत तत्परता दिखाई और बंधक बनाए गए लोगों की जान बचाई। जबकि हाईजैक ट्रेन से लौटे यात्री ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान की सेना ने नहीं बचाया, बल्कि बीएलए के लोगों ने सबको छोड़ा है। पाकिस्तान की सेना का 9वां झूठ यह है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जबकि सच है कि अभी सिर्फ बीएलए का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम खत्म हुआ है। इसके बाद बीएलए पाकिस्तान की सरकार और सेना को और ज्यादा मोहलत नहीं देने वाली है। पाकिस्तान की सेना के इन बड़े झूठों पर बलूच आर्मी ने आज दोपहर नया बयान जारी किया। बलूच आर्मी ने कहा है कि ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन खत्म कर देने का दावा कर रही है तो स्वतंत्र विदेशी पत्रकारों को इस इलाके में आने दें। सारे दावे शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान ऐसा करेगी? क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त को याद कीजिए, उस समय भी बालाकोट में पाकिस्तान ने आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे और इंटरनेशनल मीडिया को करीब 2 महीने बाद जाकर वहां जाने की परमिशन दी। तब तक सारे सबूत साफ किए जा चुके थे। खैर, अब आप पाकिस्तान के झूठे दावों को सुनिए और उन दावों को काउंटर करने वाले चश्मीदों के बयान भी इस रील में देखिए। पाकिस्तान का सच यही है कि वो टुकड़े टुकड़े होने की राह पर है। पाकिस्तान का सच यही है कि बलूच विद्रोहियों ने पूरी शाहबाज सरकार को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को बेचैन कर दिया। इसीलिए अब आपको मिलवाते हैं बीएलए के कमांडर इन चीफ से, जिसने शाहबाज शरीफ को घुटनों पर ला दिया है। नाम है बशीर ज़ेब। ये वही बशीर ज़ेब है जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी पानी पिला दिया है। जब से बशीर ज़ेब ने कमान संभाली है, चीन और पाकिस्तान की चुनौती बढ़ गई है। हाईजैक ट्रेन कांड के बाद हर तरफ यही ट्रेंडिंग है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटने वाला है। बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान अलग देश बनने वाला है, क्योंकि बलोच विद्रोहियों का मिशन है आजादी। 25 सवाल है, क्या इस साल भारत के पड़ोस में नए देश का जन्म होगा? क्या 2025 में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या 2025 में बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? वैसे भी बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का विरोधी रहा है। बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान पर खनिज लूटने और हक छीनने का आरोप लगाता रहा है। बलूचिस्तान इस राह पर तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान भले ही झूठे दावे करता रहे, लेकिन हाईजैक ट्रेन की हकीकत चश्मदीद बता रहे हैं। हाईजैक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर से सुनिए कैसे पाकिस्तान पर बलोच विद्रोही भारी पड़ रहे हैं।